पसंद आ गया दरवाजा? वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये चल रहा है आगरा व्लॉग। तो फिर मैं गई थी फतेहपुर सीकरी के बाद आगरा किला, जो कि बहुत ही ज़रूरी था देखना। ताजमहल से भी ज़्यादा मुझे इस किले को देखने का मन था। तो हम सब यहाँ आ गए थे, मैं, मेरी मम्मी, पापा और छोटी बहन। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही हम कार से उतरे तो काफ़ी बारिश हो रही थी। पास में ही अम्ब्रेला वाला था जो कि रेंट पे देता था अम्ब्रेला। तो हमने उससे 4 अम्ब्रेला ले लिए थे। तो बीच में रुक रुक के बारिश आ ही रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर आगरा किले के। अंदर आते ही राइट हैंड साइड को था ये ब्यूटीफुल सा लॉन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। बारिश होने की वजह से मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था उस दिन। चलो अब कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी जान लेते हैं बीच बीच में। तो यह आगरा शहर में ऐतिहासिक किला है और यह 1638 तक मुग़ल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था, जब राजधानी आगरा से दिल्ली चली गई थी। पसंद आ गया दरवाजा? आगरा किला एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है और यह अपने प्रसिद्ध बहन स्मारक ताजमहल के लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। बारिश की वजह से थोड़ा फॉग जैसा हो गया ना ताजमहल के आसपास। जहांगीर के ज़माने में लाल पत्थर से निर्माण किया गया था और जो शाहजहां को ज़्यादा पसंद था सफ़ेद पत्थर, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से निर्माण कार्य किए। तो दोनों की अलग अलग रुचि थी। तो यह अलग अलग जो राजा हुए उनकी रुचियों को भी दर्शाता है। कहीं पे लाल पत्थर और किन्हीं को सफ़ेद पत्थर पसंद थे। तो यहाँ रखा हुआ क्या? गेट, यहाँ गेट रखा हुआ है क्या? हाँ गेट था। यह है गजनी गेट। इसकी एक अलग हिस्ट्री है। तो 1842 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने लेके आए थे यह दरवाज़ा और उन्होंने यह झूठी खबर फैलाई कि हम ये दरवाज़ा लाए हैं, ये सोमनाथ का दरवाज़ा है जो कि गजनी लूट के ले गया था। लेकिन यह फेक खबर थी। उन्होंने सिर्फ भारतीयों के मन में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए यह झूठी खबर फैलाई थी। तो बाद में ये इस कारण से प्रूव हुआ कि यह झूठी खबर है, क्योंकि जो दरवाज़ा है ये देवदार की लकड़ी से बना गया है, जबकि जो सोमनाथ का दरवाज़ा उखाड़
ले गया था गज़नी, वो चंदन की लकड़ी से बना था। और जो ये गज़नी दरवाज़ा है, इसमें जो कलाकृतियाँ बनी थी, यह सोमनाथ की जो काष्ठ कला है उसके बिल्कुल ही अलग थी, उससे बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। तो इस वजह से झूठ पकड़ा गया। आगरा का किला, इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। तो यह जो लाल बलुआ पत्थर होता है उससे बना हुआ था और यह 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तो उस ज़माने का काफ़ी विशाल किला था और अभी भी जब मैंने देखा तो सच में काफ़ी बड़ा किला था। तो घूमते घूमते ही हम थक गए थे यहाँ पे। और जो लाल पत्थर के बाद जो सफ़ेद पत्थर शुरू हुए किले में, तो वहाँ से फिर हमारी आंखें भी चकरा गई थी थोड़ा, क्योंकि हर जगह जब वाइट वाइट दिखता है तो सच में आंखें भी चकरा जाती हैं, चिलमिला जाती हैं। और जो ये आगरा का किला है, ये भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। और हाँ, इसे किसने बनाया था? बादशाह अकबर जी ने बनाया था इसे। क्या ये? अभी देखिए आप लोग, ये ऊपर है मीना मस्जिद, ये शाहजहां ने बनाया था अपना खुद के लिए। जब नीचे अरेस्ट करके रखा था मंदिर में, तो शाहजहां को एक परमिशन दिया था, शाहजहां का नवाज पड़े और फिर करने के बाद वापस भेज दिया। वो मस्जिद हमारे यहाँ पे दूसरा मस्जिद है, वो शाहजहां ने और जो ये लाल किला था, जब इसे बनाया गया था तो इसका असली नाम रखा था उन्होंने किला-ए मुबारक, और बाद में इसे सब लाल किले से जानने लगे, तो ये आगरा का लाल किला कहलाया बाद में। काले हो गए मतलब? और यहाँ पे छोटी बहन की फ़ोटो खींचने के बहाने मैंने उसकी वीडियो बना दी। तो काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और उसके बाल पूरे मुंह पे आ रहे थे, तो ना फ़ोटो खींची गई ठीक से, ना वीडियो बन पाया ठीक से। इसको ऐसे देख के वो याद आया अंडमान का पोर्ट ब्लेयर में जो वो थी सेल्यूलर जेल। सच कहूँ तो यह किला काफ़ी बड़ा किला है और जो दिल्ली का लाल किला है वह काफ़ी छोटा है इसके सामने। और मैंने दिल्ली के लाल किले पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो वह आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी लिंक में। और जो यह तोप दिखाई दे रही है, यह मुग़लों की तोप नहीं है, यह अंग्रेज़ों की तोप है। तो उन्होंने यहाँ पे बस ला के रख दी थी। और इसके बाद हम पहुंच गए थे ताजमहल। तो हमने एंट्री ली थी वेस्ट गेट से। तो अब देखिए आप ताजमहल के नज़ारे लीजिए।
अब जान लेते हैं ताजमहल के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो जो यह ताजमहल है यह भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर यह स्थित है और यह एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। जी हाँ, यह मकबरा है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के मरने के बाद उसकी याद में इसका निर्माण किया था, ऐसे कहा जाता है। और यह जो संगमरमर है तो यह हाथी दांत के कलर का है, इसलिए इसे हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा भी कहा जाता है। और जैसे सफ़ेद रंग अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ होता है ऑफ वाइट, कुछ होता है मिल्की वाइट, तो वैसे ही यह हाथी के दांत के जैसे सफ़ेद रंग का है। और इसे 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। और क्या है? बोट। वो जब यह महलनुमा मकबरा बनाया गया था तो इसका पूरा नाम रखा गया था दीवान ए खास ए खुसरो। ताजमहल को मुग़ल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है और जो इसकी वास्तुशैली है वो फ़ारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। और अब पहुंच गए हम मिठाई की शॉप में और हम यहाँ से ले गए थे काफ़ी टेस्टी पेठे। और शॉप का नाम मैं भूल गई हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ थी यहाँ की और काफ़ी हाइजीनिक भी थी, तो हमें काफ़ी पसंद आई। हम अलग अलग फ्लेवर लाए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।